हमने उनको इस मामले में बड़ी दफ़ा ये चीज़ समझाई कि हम यहाँ पर सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ हम टैकल कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन इस हवाले से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें, हमारे मुल्क के लिए वो कुछ करके दिखाएं, जरूरत नहीं है। मुबश्शिर, आप समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो इस सीरीज़ से अलहदा हो गए, पाकिस्तान टेस्ट मैचेस हार गया, सीरीज़ हार गया और उनकी इंजरी भी बीच में हुई, तो क्या समझते हैं कि इस दबाव की वजह से या इन केसेस की वजह से उनका जो जहन था या उनका जो फोकस था वो डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? बाबर आजम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आप बता रहे हैं कि उनके वकील को शुबहात थे कि बाबर आजम के दस्तखत नहीं है, तो अब क्या बाबर आजम खुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत के रूबरू ये बयान देंगे कि ये मेरे वकला हैं, मैंने इनको इख्तियारात दिए हैं, और उसके हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसकी मुकम्मल तरदीद करेंगे? क्या वो अदालत में पेश होंगे कि या फिर सिर्फ आप दोबारा से उनसे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। और बाबर आजम के मद्दाहों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बाबर आजम पाकिस्तान आ चुके हैं, लाहौर में आ चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। और बाबर आजम के हवाले से जो केस लाहौर की अदालतों में चल रहे हैं उसके हवाले से भी बड़ी अहम खबरें हैं आज हमारे पास आपके लिए। हमारे साथ बाबर आजम के वकील मुबश्शिर मौजूद हैं, मुबश्शिर सजाद। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मुबश्शिर बताइएगा, बाबर आजम लाहौर में आ गए हैं, जो इतराज़ात दायर किए गए थे उनके वकील की जानिब से पावर ऑफ अटॉर्नी की सूरत में, मेमो ऑफ अपीयरेंस की सूरत में, अब तो वो खदशात ख़त्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एक उनकी जो है वो जो बहाने चल रहे थे, जो लिंगर ऑन टैक्टिक्स चल रहे थे, इस मामले को वो डिले कर रहे थे। जैसे हम कोर्ट में कहते थे कि इसको कंक्लूड कर दिया जाए इस मैटर को, तो वो कभी पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से, कभी मेमो ऑफ अपीयरेंस के हवाले से कोई ना कोई बात कर देते थे कोर्ट में, ठीक है, कोई ना कोई शुबा रख देते थे कोर्ट में कि हमें इस पर शुबा है। तो वो चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई हैं। तब भी हमने कहा था कि इसकी वेरिफिकेशन जैसे करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और अब तो जब वो इधर आ गए हैं तो अब ये मामला ही ख़त्म हो गया। जो उनके शुबात हैं वो अब वो इस शुबे को नहीं जाहिर कर सकते। अब उनको हर हाल में इस केस को कंक्लूड करने की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा, अब उनको इसमें बहस करनी पड़ेगी। बाबर आजम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आप बता रहे हैं कि उनके वकील को शुबहात थे कि बाबर आजम के दस्तखत नहीं है, तो अब क्या बाबर आजम खुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत के रूबरू ये बयान देंगे कि ये मेरे वकला हैं, मैंने इनको इख्तियारात दिए हैं, और उसके हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसकी मुकम्मल तरदीद करेंगे? क्या वो अदालत में पेश होंगे कि या फिर सिर्फ आप दोबारा से उनसे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे? इसमें जो उनका शुबा था साइन तो उन्हीं की हैं, ठीक है। जो उनका शुबा था कि साइन नहीं है, साइन उन्हीं की हैं। वो कहीं पर आकर इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे कि ये जो है मैं यहाँ, अब वो कोई साइन करके पावर ऑफ अटॉर्नी दें। पहले ही उन्हीं के ही साइन थे, उन्हीं के ही साइनों की पावर ऑफ अटॉर्नी पहले भी जमा हुई है, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े क्रिकेट स्टार की तरफ से कोई भी इस तरह नहीं पेश हो सकता। और वैसे भी हम जब DIG ऑफिस जहाँ पे भी जाते रहे, उनके भाई हमारे साथ जाते रहे हैं, ठीक है। और जब इन्होंने लीगल नोटिस भेजा था पहला वाला, तब वो पाकिस्तान में मौजूद थे, और वो पाकिस्तान में मौजूद थे, वो इधर से पावर ऑफ अटॉर्नी हमने उनसे एहतियातन साइन की थी, क्योंकि लीगल नोटिस में लिखा हुआ था कि हम कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो अब बाहर जा रहा था, तो फिर हमने एहतियातन कुछ पावर ऑफ अटॉर्नीज वगैरह उनसे साइन करवाई थी, इसलिए कि अगर हमें कहीं पर कोई ज़रूरत पड़ती है कोर्ट में तो हम इसको जमा करवा सकें। तो वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो पहले लगी हुई है वो ही पावर ऑफ अटॉर्नी, रियल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई उसमें कोई इस तरह की कोई शुबे वाली बात है, ना कोई इस तरह का मामला है। अच्छा मुबश्शिर, ये बताइएगा कि अब वो बाबर आजम वकालतन अदालत में पेश होंगे या असालतन, यानी ज़ाती हैसियत में वो अदालत के रूबरू आकर जो है वो बयान देंगे या अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, या फिर सिर्फ अब वो आप ही जो है वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे, या उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होंगे वो अदालत में हाजिर होकर बात करेंगे? जी ये तो कोर्ट ने जो है ना फैसला करना है। वैसे तो हम उनकी तरफ से कॉन्टेस्ट करेंगे, और ना ही उनको, मेरा ख्याल है कि अदालत में आने की ज़रूरत है इस छोटे से मैटर में, और ना ही उनको आने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑनरेबल कोर्ट हमें कोई ऑर्डर इस तरह का करती है कि असालतन खुद वो पेश हों, तो फिर वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे इस केस में? अच्छा आप ये बताएं, कानून क्या कहता है कि अगर वो पेश हो जाएं
तो उसको अच्छा समझा जाता है, या फिर अगर वो पेश नहीं भी होते तो यह केस चलता रहेगा? जनाब केस क्योंकि उनके वकील की जानिब से ये कहा गया है कि हम अदालत में दरख्वास्त दे रहे हैं कि इनको ज़ाती हैसियत में तलब किया जाए। जी, ज़ाती हैसियत में वो दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त तो जो है वो कोर्ट ने उसके ऊपर एक्सेप्ट करनी है ना, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट करना है। अगर कोर्ट एक्सेप्ट करेगी तो फिर वो भी कोर्ट का एहतराम करते हुए कोर्ट में आएंगे, लेकिन फिल वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोर्ट में आने की ज़रूरत है। हम उनकी तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इसको कॉन्टेस्ट करेंगे, ठीक है। और हम इसको जो है ना, उनको आने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मुबशिर, आप समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो इस सीरीज़ से अलहदा हो गए, पाकिस्तान टेस्ट मैचेस हार गया, सीरीज़ हार गया और उनकी इंजरी भी बीच में हुई, तो क्या समझते हैं कि इस दबाव की वजह से या इन केसेस की वजह से उनका जो जहन था या उनका जो फोकस था वो डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? आप इसमें जो है ये चीज़ें आपको भी पता है तो डिस्टर्ब करती हैं इंसान को। अब जिसके खिलाफ केस हुआ है या जिसके खिलाफ कोई बोगस एप्लीकेशन या कोई बोगस केस कर दिया गया है मेलाफाइड इंटेंशन को जहन में रखते हुए, तो फिर वक्ती तौर पर इंसान इस चीज़ की टेंशन तो लेता है कि मेरे खिलाफ ये बेबुनियाद केस कर दिया गया, और वो इस चीज़ को सोचता भी है। लेकिन हमने उनको इस मामले में बड़ी दफ़ा ये चीज़ समझाई कि हम यहाँ पर सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ हम टैकल कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन इस हवाले से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें, हमारे मुल्क के लिए वो कुछ करके दिखाएं। यानी पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करें कोर्ट में, आप उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी बाबर आजम आए हैं, उनसे कोई मुलाकात हुई है, कोई लीगल असिस्टेंस के हवाले से कोई उनसे बातचीत? कोई जी, मुलाकात भी हुई है, अभी मामला चल रहे हैं। बाकी आगे अभी आपको पता है अभी आगे डेट है जो मेन केस है उसकी। इस डेट के हवाले से बताएं, क्या मामला कहाँ तक पहुँचा है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, कौन कौन से प्रूफ जो हैं वो आपने अदालत में दिए हैं? पुलिस की तरफ से तो सारे मामला जो हैं वो आपको पता है कंक्लूड है, उसमें एक रिपोर्ट फाइल में लफ कर दी गई है, वो अटैच हो गई है फाइल में। बाकी जो है वो अब दूसरी तरफ से वकील साहब की बहस पर है, वो जब अपनी बहस फाइनल करेंगे तो फिर इस पे कोई ऑर्डर हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। कोई उम्मीद है कि इस समाअत पर जो है वो बहस मुकम्मल हो जाएगी? जी, हम तो हमेशा से यही उम्मीद लगा कर आए हैं कि इसको कंक्लूड कर दिया जाए। वो एक फेमस स्टार है, उसको खराब ना किया जाए, ठीक है। लेकिन अब ये तो उनकी इंटेंशन उनको पता हो। आपने कहा था कि अगर ठीक है आप ये मामला लटकाना चाहते हैं तो फिर हम भी तैयार हैं लटकाने के लिए। हम तो जो है इसको जितनी देर तक ये केस चलेगा हम तो इसमें खड़े हैं बाबर आजम के साथ और खड़े रहेंगे, और ये जितना मर्जी लटकाते रहे हम फिर भी खड़े रहेंगे साथ, कोई ऐसा मसला अच्छा मुबशिर, अब थोड़ी सी कुछ डेवलपमेंट हुई है, हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। हामजा मुख्तार की जानिब से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं, कुछ ऑडियो टेप जारी की गई हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसी ऑडियो टेप जारी की गई है जिसमें जो उनका तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसमें वो उसके बाबर से बात कर रही हैं कि तुम मुझसे शादी करोगे नहीं करोगे, मेरे 5 साल बर्बाद किए। और ये एक ऑडियो है, क्या वो ओरिजिनल ऑडियो है, वो बाबर ही से बात कर रही हैं,